हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिव्या। आज हम बात करने वाले हैं हमारी नई शिक्षा पॉलिसी, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बारे में। हाँ, आप लोग जानते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत पुराना एजुकेशन सिस्टम है। ये करीबन 34 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थे। तो आज हमारे पास जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसकी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप कह सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी थे, वो जो कि काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो स्कूलों में जो 10+2 सिस्टम चल रहा था वो ख़त्म होने वाला है। उसकी जगह 5+3+3+4 का फॉर्मेट शुरू हो जाएगा। और जो हमारे बच्चों की जो क्लास 6 होगी, उसी से क्या होगा, उनको ऐसी शिक्षा दी जाएगी जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। उनको क्लास 6, 7th, 8th से ही उनको कोडिंग सिखाई जाएगी, जिससे कि क्या होगा कि उनका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होगा। उनको रेक्टिफिकेशन पे इतना ज़ोर नहीं दिया जाएगा। उनके जो सिलेबस होगा वो चेंज होगा। ऐसी चीज़ें उनको ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाई जाएंगी, उन पे नहीं थोपी जाएंगी जो वो नहीं पढ़ना चाहते हैं। चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। जब वो 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा भी आसान हो जाएगी। जैसे कि पहले हुआ करता था कि आपको एनुअली एग्ज़ाम्स देने पड़ते थे 10th में, 12th में, वो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। अब आपको सेमेस्टर वाइज़ एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। बोर्ड में आपको इतना ज़्यादा बोझ नहीं रहेगा आपके बच्चों के ऊपर कि उनको पढ़ना ही पढ़ना है, ज़बरदस्ती पढ़ना है, उनको कुछ याद नहीं रहेगा। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाया करती थी। अब ये सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। बच्चों को एग्ज़ाम्स के लिए और क्या आप कह सकते हैं अच्छे-अच्छे नंबर लाने के लिए कोचिंगों के चक्कर काटने पड़ते थे। वो परेशान हो जाते थे, उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता था, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। तो अब ये सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। 10th-12th का बोर्ड की परीक्षा पहले से काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। और इसके साथ ही इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जो 10th-12th में अपनी स्ट्रीम चूज़ किया करते थे, जिसमें कि साइंस हुआ होता था, मैथ साइंस होती थी, मैथ साइंस हुआ करता था, और आपका आर्ट्स हुआ करता था, कॉमर्स भी हुआ करता था, ह्यूमैनिटीज़ वगैरह बहुत सारे सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो अब उसमें क्या होना, अब उसमें ये हो गया है कि अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, अगर आप आर्ट्स लेना चाहते हैं तो आप बायो भी पढ़ सकते हैं। मतलब आप अपने मन से जो पढ़ना चाहते हैं आप वो सब कुछ पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर कुछ नहीं थोपा जाएगा कि आप नहीं ये पढ़िए, आपको ये ज़बरदस्ती के आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे कि आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। 5th क्लास तक जो आपकी पढ़ाई होगी वो आपकी मातृभाषा में कराई जाएगी। आपको ज़बरदस्ती इंग्लिश नहीं थोपी जाएगी। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना, आप इंग्लिश में पढ़िए। अगर आपको गुजराती में पढ़ना, आप गुजराती में पढ़िए। आपको जिस भी लैंग्वेज में तो नहीं, मतलब आप जो भी मातृभाषा में पढ़ना चाहते हैं, आपको वो पढ़ाया जाएगा। स्कूलों में होगा बच्चों का परफॉर्मेंस का ही आकलन। तो अब स्कूल में ही जो बच्चों की परफॉर्मेंस है उसका आकलन कर लिया जाएगा, जो कि बच्चा खुद कर सकेगा। उसका जो फ्रेंड है वो उसको थोड़ा सा समझा सकेगा, वो उसको क्योंकि हमारे फ्रेंड्स हमको जानते हैं कि हम कैसे हैं, तो वो उसकी हेल्प करेगा। और थर्ड पर्सन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो है शिक्षक, हमारा हमारा टीचर। तो वो हमें बताएगा कि आप बच्चों को क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। अब आपका जो रिपोर्ट कार्ड होगा वो मार्क्स पे ही सिर्फ डिपेंड नहीं करेगा। बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री, और ये जो मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम, ये क्या है, इस बारे में बात करते हैं। पहले होता था कि हमको 3 से 4 साल के लिए हमें पढ़ना ही पड़ता था किसी डिग्री के लिए। अगर किसी भी कारणवश अगर हम बीच में पढ़ाई छोड़ दिया करते थे, तो ना हमें डिग्री मिलती थी, ना हमें डिप्लोमा, ना हमें सर्टिफ़िकेट, हमें कुछ नहीं मिलता था। हमारी जो फ़ीस होती थी वो सारी वेस्ट हो जाया करती थी। कोई भी प्रॉब्लम आ ही जाती हैं बहुत सारे लोगों के साथ में, लेकिन हम इतनी मेहनत करते थे, हमारी फ़ीस जाती थी, सब कुछ होता था, लेकिन वो सब वेस्ट चला जाता था। अब क्या होगा, अगर आप 3 साल की डिग्री कर रहे हैं, कोई भी 3 साल का आप कोर्स ले रहे हैं, उसमें अगर आप 1 साल पढ़ लेते हैं, अगर आपको किसी भी कारणवश आपको क्विट करना है या फिर आपको एग्ज़िट लेना है, तो आप वहाँ जा सकते हैं और आपको 1 साल का सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा। और उसके साथ ही अगर आपको अगर आपको वापस से एंट्री लेनी है, तो उसका एक पूरा क्राइटेरिया दिया जाएगा कि आप इतने साल के अंदर वापस से अपनी पढ़ाई आगे पूरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 50 साल बाद आके बोल रहे हैं कि नहीं, अब मुझको पढ़ाई करनी है, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये सिस्टम एक बहुत ज़्यादा अच्छा सिस्टम है। इसमें अगर आप पहले साल में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफ़िकेट मिलेगा। अगर आप दूसरे साल में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको एक आपको एक डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर आप पूरी पढ़ाई ख़त्म करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी ही मिलेगी। अब नई नीति में क्या होगा कि आप अब एमफ़िल ख़त्म कर दिया गया है। पहले बच्चे क्या होते थे, एमए के बाद एमफ़िल करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप एमए के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। जो हमारी विदेशी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी। स्कॉलरशिप जो पोर्टल होगा उसका काफ़ी ज़्यादा विस्तार किया जाएगा। जो हमारा
HMRD जो हमारा मिनिस्ट्री था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय वापस से कर दिया गया है। ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी क्या चल रहा है, अभी जो भी कुछ चल रहा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुआ है ऑनलाइन एजुकेशन में। तो उसी के चलते हुए अब ऑनलाइन एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाएगा। अगर आप जिसमें क्या होगा, जो हमारे कॉलेजेस होंगे वो जो अलग-अलग कोर्सेज़ होंगे वो ऑफ़र कर सकते हैं ऑनलाइन नए-नए बच्चों को, अलग-अलग जगह के बच्चों को। और जो एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है उसकी तैयारी की जाएगी, जो कि जिसमें बहुत सारी योजनाएँ शामिल होंगी जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्कूल कॉलेजों की जो फ़ीस होगी उस पे नियंत्रण करने के लिए एक कोई सिस्टम बनाया जाएगा, जिसमें एक मतलब उसमें ये नहीं होगा कि कोई भी स्कूल अपनी कितनी भी फ़ीस बढ़ा के चल रहा है, कितनी भी बना के रखी है, नहीं, एक लिमिट होगी, उससे ज़्यादा कोई भी अपनी फ़ीस नहीं बढ़ा सकता है। स्कूल में जो प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल जो सिलेबस है वो तैयार किया जाएगा, जो कि एनसीईआरटी तैयार करेगी, क्योंकि पहले सरकार मानती थी कि जो हमारा आंगनवाड़ी बोला करते थे उसकी इतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब वहाँ पे भी सिलेबस होगा, अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो और साथ के साथ में बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जो बच्चे 6 क्लास से हैं उसमें क्या होगा कि बच्चों को बैगलेस होके जाना है स्कूल में, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें 10 डेज़ की ट्रेनिंग रहा करेगी। इसमें बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, जैसे कि उनको पेंटिंग सिखा सकते हैं, उनको उनको जो कारपेंटर होते हैं उनका जो वर्क होता है वो सब सिखाया जाएगा, प्लम्बरिंग जो भी कुछ होता है वो बहुत सारी वोकेशनल ट्रेनिंग उनको दी जाएगी, ताकि उनको बहुत सारी उनके अंदर स्किल्स डेवलप हो जाएँ। और सिर्फ अगर वो जो मतलब उनकी जो डिग्री ख़त्म हो जाती है उसके बाद वो यूज़लेस ना हो जाएँ, अगर उनको जॉब नहीं मिल रही है बट अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो ऐसा इसलिए किया गया है। मैं तो कहूँगी ये एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर ये इससे बहुत सारे अच्छे-अच्छे चेंजेस होने वाले हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो थैंक यू दोस्तों, मेरा वीडियो ये देखने के लिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। आपको कैसी लगती है ये पॉलिसी, आपका क्या ख्याल है? मैं बहुत जेलस हूँ क्योंकि मेरे टाइम पे ये पॉलिसी नहीं थी। दोस्तों एक बात और है कि पहले जैसे कि मैं छोटी थी तो मुझे सिंगिंग और डांसिंग का बहुत शौक था, तो लेकिन मेरे डैड ने बोला कि नहीं बेटा, आप अपने एजुकेशन पे, अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस्ड रहो, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों में ध्यान दोगे ना तो आपके मार्क्स ख़राब आएंगे। ये बात सच थी, अगर आप उन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपके मार्क्स ख़राब आएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, अगर आप डांसर बनना चाहते हैं, अगर आप सिंगिंग करना चाहते हैं, तो ये सब भी आपके आपके जो 12th की मार्कशीट है उन सब में ऐड होगा, इनके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, बच्चों के लिए बहुत बेस्ट रहेगा, मेरे छोटे-छोटे भाई-बहन हैं उनके लिए भी अच्छा होगा, और मेरे कज़िन्स उनके लिए भी अच्छा, और भी बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।